जितने फेसबुक से, टेलीग्राम से और भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप इत्यादि से ये जिंदगी में आज के डेट में मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस अभी आ रहे हैं। जो लोग फेसबुक फ्रेंड किया, लड़कियों से दोस्ती बनाया, दोस्ती बना के शादी किया और उसके बाद उनके साथ भयंकर रूप में टॉर्चर हो रहा है। कल ही ऐसा एक केस आया था, जो लड़की रो रो के ये बोल रही थी कि इससे पहले मेरा जहां शादी हुआ था और मैं विधवा हो गई थी, एटलीस्ट स्वाधीनता था, शांति से 2 रोटी खा लेती थी मैं। आज जहां शादी करके गई हूं वहां नर्क से भी बदतर हालत है, जेल से भी ज्यादा मेरे पीछे, मतलब मेरा परिवार, मेरा सेकंड हस्बैंड, मतलब चारों तरफ से मुझे जेल जैसे यंत्रणा दे रहा है। मेरे घर में मोबाइल चेक करना और कहीं छोड़ना नहीं, मेरे मायके में भी नहीं जा सकता, बिना हस्बैंड का पूछे किसी से बात नहीं कर सकता। मतलब बोला जिंदगी में ऐसा कोई लोग ऐसा भी कर सकता है, मैं कभी सोचा नहीं था। मीन राशि का था, 7.5 शुरू हो गया, पहला हस्बैंड मर गया था और अभी ससुराल में, यानी सेकंड ससुराल, सेकंड पति के घर में एक पहला पति का बात याद आ रहा है। जो मैं उस पति को कष्ट दिया था, पहला पति को जो टॉर्चर मैं किया था, पहला पति को जिस प्रकार मैं धोखा दिया था, पहला पति को जैसे जैसे मैं दुर्व्यवहार किया था, क्रूरता किया था, वो सब आज शनि 7.5 मीन राशि के पीरियड में मेरे साथ हो रहा है। ऐसा बोल के रोते रोते कल मैं उसका कुंडली देख रहा था। ठीक है, तो ये परिस्थिति एक अति स्वाभाविक विषय है। हाँ, तो इस समय बहुत सारे ऐसे वीडियो टेप मिल जाएगा जहां पर तुमको ये देखने में आएगा कि फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से मीठा मीठा बात बोल के लड़कियों को बहलाना, फुसलाना, ठगना, शादी तक बहुत मीठा बात बोलते हैं, बहुत माने ख्याल रखते हैं। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे जिनका कुंडली में देखा हूं, वो लोग वीडियो में या मेरे को बोले हैं कि हम लोग उसके बाद में पहले भुला गए, फुसला दिया, हमको ठग दिया और उसके बाद आज हमारा जिंदगी नर्क है। इससे अच्छा था कि हम शादी नहीं किए होते। और हर बात में ताना मारना, तेरा पहला हस्बैंड के बारे में बोलना, इस प्रकार का एक रेगुलर पूरा जो आफ्टर सेकंड मैरिज ऐसे हुआ। और ऐसे जितना एनालिसिस मैं उसके ऊपर अध्ययन कर रहा हूं, उस एनालिसिस के दौरान क्या है, ये एक षड्यंत्र है, ट्रैफिकिंग, फीमेल ट्रैफिकिंग जैसे काम चल रहा है। कलकत्ता, बंगाल, हमारे अप टू नेपाल तक ऐसे सेटिंग वेटिंग करके इनको लेके लड़कियों को बेचना और उनके साथ, मतलब उनको तुमसे ज्यादा पता है। तुम एक तो सिंपल आदमी, सिंपल काइंड हार्टेड हो, लेकिन जो लोग का दिन भर 24 आवर यही काम है, ठीक है, तो नेचुरली वो लोग जानते हैं कि किसको किस प्रकार हैंडल करना है, किसको किस प्रकार फंसाना है, किसको किस प्रकार मुर्गा बनाना है, किसको किस प्रकार हम लोग कौन से ट्रैप में फंसाएंगे, कौन सा जाल चाहिए। उनके पास सब प्लान 1, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 सब पड़ा है। और ये लोग ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, ऐसे ऐसे बात बोलते हैं कि सामने वाला आदमी उनके बात में इतना झोल हो जाएगा, इतना फंस जाएगा
कि वहां से वो निकल नहीं सकता, क्योंकि इसको भी डिमांड है, इसका मन भी बोलता है दिल मांगे मोर। अच्छा, किसको फंसाते हैं? सबको नहीं फंसाते। जो रिपोर्ट है और मैं जितना देखा हूं मेरे एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ में, सबको नहीं फंसा सकते। वो लोग फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और बाकी सोशल मीडिया में, टिकटॉक भी था उसमें ज्यादा हो रहा था, वो मार्क करते हैं कि तुम्हारे लेख से, तुम्हारे फोटो से, तुम्हारे व्यवहार से वो लोग एकदम बढ़िया से समझ जाते हैं कि ये ठीक मुर्गा है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है। तुम्हारे बारे में और जितना बाकी लोगों से डाटा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए सब निकाल लेते हैं। जरूरत पड़ा तो क्योंकि तुम वहां पर लोकेशन देते हो, तुम्हारे लोकेशन में आके, क्योंकि एक मुर्गा उनको मिलेगा, एक लड़की उनको मिलेगी, और जो लड़की उनके लिए लाखों रुपया का टर्नओवर एंड ट्रांजैक्शन बनने वाला है। लाखों क्या, करोड़ों भी बन सकता है। कल तुम जानते हो लड़कियों के साथ अभी ये तो लेके लड़कियों के बाजार में दलालों के पास बेचना, उससे ज्यादा जैसे किडनी रैकेट में अभी और एक चल रहा है स्किन रैकेट, मतलब स्किन ट्रांसप्लांटेशन। बूढ़ी लोग क्या करता है ना, अपना स्किन निकाल के बच्चों का स्किन यहाँ ट्रांसप्लांट कर देता है, काट काट के लेके चर्म, और सारे लीगल डिक्लेयर कर दिए जा रहे हैं। तो जो लोग तुमसे ज्यादा चालाक है, तुमसे ज्यादा चतुर है, वो दिखता है कि देखो, इसको बोलते हैं इजी टारगेट। एक बात बताओ, कोई लड़की को हम कोई आंख मार दें या कोई बहला दें, फुसला दें, इतना जल्दी आ जाएगी क्या टारगेट में? इतना आसान है कोई लड़की को जीत लेना। लेकिन जीत लेना आसान है किन के लिए? जो लोग इजी टारगेट है, जिनके पास रियली दोज हु आर इन प्रॉब्लम, ठीक है। इजी टारगेट जितने सारे लड़कियां इस ट्रैफिकिंग में, इस ट्रैप में पड़ते हैं, ज्यादातर इजी टारगेट होते हैं। ये लोग को क्या होता है ना, जैसे जो मैसेज कर दिया या बात कर लिया, और उसके बाद ये लोग अपना दुखड़ा सुनाना चालू कर देते हैं। मेरा ऐसा नहीं है, मेरा तो ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा हो गया, मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा आगे कोई नहीं है, मेरा पीछे कोई नहीं, इस प्रकार का। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, दया दिखाते हैं, दया का बीज बोते हैं या दया का कार्ड खेलते हैं, दया, श्रद्धा और प्रेम से बात करते हैं। और सोचो, मैं ये केस का भी कुंडली देख रहा था कि इसका बातचीत और तुम्हें समझाने का तरीका, और दूसरा इसका कुंडली का सेकंड हाउस। ये व्यक्ति कभी भी इतना प्रेम से सॉफ्टली बात नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें बात कर रहा है। इसका हृदय स्थान में क्रूर ग्रह बैठा है, ये हृदय से प्रेम नहीं कर सकता है, लेकिन ये किसी का ख्याल रखने वाला भी कंपनी नहीं है, लेकिन तुम्हें एक्ट कर रहा है कि खाई लो कि नहीं, खाया कि नहीं खाई, खा लो। अरे बाप, तेरा बाप नहीं पूछा तुमको? ठीक है, हर टाइम ऐसे ही वैसे। हाँ, तो ये सारा एक गेम है, गेम प्लान, ठीक है, जिसको समझना आम आदमी के बाहर है। और अगर कालसर्प है तो कालसर्प का काम है कि बेटा मंडरी मारेगा गर्दन में और बाद में फना उठा के पौ 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 करेगा। दिस इज रूल, ये नियम है। और ऐसे कई केसेस देखो, वही सोडा वाला केस को तुम देख लो। पहले विश्वास जीतेंगे, विभिन्न जरूरत पड़ा जूता चाट के विश्वास जीतेंगे। तो ये जो विश्वास दिलाना और विश्वास जीतना, और विश्वास जीत लेने के बाद, काम हासिल हो जाने के बाद जी में एक लात खींच के मारना, और फिर ओरिजिनल रूप, गुण, धर्म, स्वभाव बाहर आता है, एग्जैक्ट प्योर रूप आता है तभी। क्यों? क्योंकि अभी जो शारीरिक सुख भोगना था, टेम्पररी सुख भोगना था, या जो इच्छा था, जो कामना था, जो वासना था, जो रुचि था, वो तो मिल गया, हासिल हो गया। अब यहां तक अगर बात खत्म होता, दुख नहीं था। प्रॉब्लम कहां है ना, नेक्स्ट प्लानिंग बनता है, किस जगह से इसको फंसाएंगे तो ये जिंदगी भर मेरे अंडर में, मेरे चुंगल में फंसी हुई रहेगी और लूटते रहेंगे। और अगर ऐसे विधवा, ऐसे हाटरी छाटरी पाटरी पाटरी हगरी मुतरी विधवा गिधवा ये सब जो अगर मिल गए और इनकम वाले हों, पैसा वाले, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड इसके ऊपर नाटक चला रखे हैं लड़का लोग भी
और ग्रुप चल रहा है, गिरोह, और तुम्हें इसको सपोर्ट करने के लिए बाकी लोग भी इसके लगा हुआ है कि ये मुर्गा वहां फंसे, ये मुर्गी वहां फंसे। ये खाली लड़की के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी हो रहा है। ऐसे लड़का देख लिया जो अकेले है, अकेलेपन का शिकार है, साइलेंस है, एक मैसेज दे देंगे, अगर इफ यू फील बोर्ड देन टू टॉक टू मी, और वहां से फिर वो कंपनी के नाम पे फोन दे देंगे, तुम उनसे बात करने लगे। तुम्हारा बातचीत से हर एक चीज को वहां पीछे से बैठ के नोट करते रहेंगे, हर एक पॉइंट को नोट करेंगे कि इसका कौन सा, फिर उसके ऊपर मीटिंग चलेगा, बातचीत चलेगा कि इसका कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है। उन पॉइंट्स को पकड़ लेने के बाद तुम्हें ऐसे क्या बोलेंगे कि तुम्हारा भेजा कंप्लीटली वॉश आउट हो जाएगा, उनके चुंगल में आ जाएगा। और उसके लिए बाकी ब्लैक मैजिक तक भी यूटिलाइज कर देते हैं। हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन वो लोग, क्योंकि उनका यही काम है, मुर्गा पकड़ना है। जैसे कभी देखना जो जंगल में शिकार करने जाते हैं या मुर्गी पाड़ा में जाते हैं मुर्गी का लड़ाई करने के लिए, या फिर देखना जो लोग खुड़खुड़ी खेलने जाते हैं, जुआ खेलने जाते हैं, ये लोग बहुत अंधविश्वासी टाइप होता है। बहुत ये सब ब्लैक मैजिक पूजा पाठ करके धूप अगरबत्ती दे के एकदम ऐसा ऐसा करके ये सब करके जाते हैं, और जाके वो तुम्हारे दिमाग को, अच्छा तीसरा बिंदु क्या जानते हो, तुम्हारा जितना चालाकी, अब दोनों का कुंडली का बुद्ध को देख लो। तुम्हारा बुद्ध यानी तुम्हारा बुद्धि, उसका बुद्ध यानी उसका बुद्धि, उसका भाव भावेश तुम्हारा भाव भावेश, अगर दोनों को मिलाते हैं तो वो तुमसे ज्यादा पड़ रहा है, तो नेचुरली वो तुमको क्या करेगा, ओवर पावर करेगा। यानी तुम्हारा बुद्धि को ट्रैप कर सकता है, तुम्हारे हर बात के पीछे वो जानता है कि कैसे करने से इसको इमोशनली मुर्गा बनाया जा सकता है, इमोशनली इसको कवर कर सकते हैं, इमोशनली इसका दिमाग को खा सकते हैं। एक मैन पावर तुमको फ्री में मिल रहा है यार। जो बरहमपुर का बात करते हो, जो कलाहंडी और ये बलांगीर बरगढ़, ये बेल्ट पूरा अप टू बरहमपुर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ओडिशा का सबसे एक नंबर है, दूसरा झारखंड। इसी प्रकार का फंसा के बुझा के, और जिसका ज्यादा विरोध है, अब सोचो तुम मेरा बात नहीं मानोगी और बाकी लोग या तुम्हारे अपने लोगों का बात नहीं मानोगी और तुम उसके साथ जबरदस्ती शादी कर दे, हम क्या बोले, जाओ उसका जो करना है करने दो, हम कहे इसका टेंशन में पड़े, आउट हो गए। क्रोध से हो, चाहे अभिमान से हो, चाहे अहंकार से हो, दिया क्या फोन उसको, अरे पंडित, ओ पंडित, फोन पकड़ो, तो उसमें क्या होगा, हम लोग फिर भूल गए, जा जो होना है होने दे। अब तुम्हारा फिर तो ये एक प्रकार का बिंदु विषय चारों तरफ हाँ, कुछ पता नहीं चल रहा है, किसको पता चल जाएगा। अब तुमको जब उसको जब देखा कि इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसको फोन करने वाला नहीं है और इसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा है, इंतजार करते हैं, पकड़ लो तुम उसके साथ शादी हो गए, भागे, या कहीं और रख दिया तुमको। वो क्या बोल रहा है, हम समाज के सामने शादी नहीं करेंगे, छुपा के शादी करेंगे। ठीक है, यहां तक ठीक है, लबरा लबरी प्रेम प्यार करो, मेरा बाप का क्या गया, मान भी गया। छुपा के किया मीन्स देयर इज नो लीगल प्रूफ। जब नो लीगल प्रूफ तो उसके लिए तो टॉप हो गया। अच्छा, वो भी इंतजार करते हैं कि ये जो हम मुर्गी फंसा के लाए हैं, मुर्गा फंसा के लाए हैं, कब तक कर रही है। तो कुछ दिन हम लोग बात करेंगे, कैसे हैं, क्या हो क्या नहीं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ध्यान देंगे। कुछ दिन के बाद क्या करेंगे, नहीं रखेंगे। वो इंतजार किया कि अभी नहीं रख रहा है, अब इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तुम्हारे दिमाग में सबके विरुद्ध में ऐसा बात डालने लगेगा कि तुम, या तुमको ऐसा कुछ देने लगेगा, गिफ्ट दे के तुमको सांड बना देगा, फिर तुम्हारे अंदर अहंकार घमंड बढ़ने लगेगा, तो तुम हम लोगों को पूछोगे नहीं। जब नहीं पूछोगे तो हम भी नहीं पूछेंगे। तो वो उसी लिए वो लोग, उनके पास एक एक स्टेप पता है, क्योंकि पहले से बहुत एक्सपीरियंस है। तुम अकेले टारगेट नहीं हो, तुम्हारे पहले और कितनों को मुर्गा मुर्गी बना के ये लोग पार किए हैं। पूरा बरहमपुर जाके देखो, गुजरात में बैठा हुआ है। किसी के घर में बासन मांजने से, किसी का घर में प्लम्बिंग काम करने से लेके, कोई सूता का काम करने से, कोई कपड़ा मिल में काम करना। बाकी लोग दिल्ली में बैठे हैं। इतने सारे वहां पर षड्यंत्र हैं, इतने सारे, मतलब ओडिशा का लड़की, अच्छा वहां वुमेन्स ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एब्यूज, जितने सारे केसेस हैं। बड़े बड़े एनजीओ काम करते हैं, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाते हैं। उनके, जानते हो, मिट्टी के नीचे टनल बना के रखते हैं, घर के छत के अंदर टनल बना के ऐसे लड़कियों को कवर अप करके रखते हैं, पता तक नहीं चलने देते हैं। अच्छी सुंदर लड़की हैं तो धंधा में लगाए, नहीं सुंदर है तो ये बासन मांजना, टेक केयर करना, इस प्रकार का लेबर काम में करवाना,
और नीचे नीचे में चले गए, देखा ये कुछ काम का नहीं, बुढ़ी उड़ी हो गई है या उम्र नहीं है, चलो इसको कोई किडनी बेचवाया तो और कुछ कराया तो और कुछ कराया। कहाँ लेके कौन गायब करेगा ना, हिसाब नहीं मिलता। और बात को ये लोग ना इतना शातिर होता है बात में, ये लोग भगवान इनको इसीलिए जन्म किया, इसीलिए बोला कि कुंडली देख लेते हैं एक बार, पता चल जाएगा। कुंडली बता, कुंडली देख लेने से ये पता चल जाता है कि आदमी एक्चुअली पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आदमी का हृदय में प्रेम है या मुंह में ड्रामा कर रहा है प्रेम का, इसके वाणी में सच में प्रेम है या अंदर तो कुछ है और बाहर ऐसे ऐसे बात कर रहा है। तीसरा, इसका बुद्धि कुबुद्धि है या सुबुद्धि है, ये व्यक्ति का कुबुद्धि है। तो कुबुद्धि है तो क्या करेगा, तुम राहु माने छलिया, राहु माने ठगी, राहु माने जहर, राहु माने किसी को ट्रैप कर लेना, हिप्नोटाइजिंग वर्ड, हिप्नोटाइजिंग आइज, और फिर कुछ भी खिलाना पिलाना। ऐसे आजकल ड्रग्स आता है, जैसे वो वाला फिल्म, क्या फिल्म है वो वाला, केरला वाला फिल्म है जिसमें, हाँ केरला स्टोरी, तो उसमें वो मेडिसिन दे रहे हैं उनको, देखना ये कोई टोना मोना जादू टोना ब्लैक मैजिक का नहीं, कुछ ऐसा मेडिसिन जो थॉट प्रोसेस को एग्रावेशन पे लेके आता है। तो तुम उनके हाथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी खाए और वो मेडिसिन तुम्हारे बॉडी में एक बार गया, फिर तुम्हारे लिए कोई नहीं है, वही सब है। जो बोलेगा उसको तुम मानोगे, तो साण, हाँ हम, बाकी धरती गलत, मेरा हस्बैंड ठीक। और हस्बैंड उधर से प्लानिंग कर दिया है बेटा धंधा में लगाने के लिए या कहीं ना कहीं से ट्रैफिक करने के लिए। और किसको करेगा, उन्हें पता है कि ये सोशियली इसके पीछे जो बॉन्डेज है स्ट्रांग नहीं है, सामाजिक लेवल पे इसका स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है, ये समाज के ऊपर स्ट्रांगली डिपेंड नहीं है, अलग आइसोलेटेड होकर बैठा है, ये किसी को मानने वाला नहीं है, मानने वाली नहीं है। और इसको अगर हम लोग इमोशनल चुंगल में फंसाए या फिर ब्लैक, अगर देखा कि इमोशनल चुंगल में नहीं फंसा तो ब्लैकमेल चुंगल में फंसाए, ऐसे कई प्रकार के ऐसे चुंगल आज के डेट में फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, बाकी सोशल मीडिया कई सारे हैं ऐसे। ब्लैक तो क्या ब्लैक सोसाइटी की जो है उसके माध्यम से भयंकर रूप में चल रहा है। और आप किसको बोलोगे बताओ, तुम भी सुने, तुम भी बैठी 2-4 मिनट, हाँ ठीक है बोल दिया, भागा। सोसाइटी में आज के डेट में किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपने स्वार्थ में मशगूल हैं। मेरे को 2 पैसा कैसे कमाना है, दुनिया जाए भाड़ में, हम रहे साण में, हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग अपना देखेंगे। तो आत्मकेंद्रिक, स्वार्थ केंद्रिक व्यक्ति विशेष, यहां पर सोसाइटी में तुम कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के लड़ोगे या कोई गुरुकुल बना के लड़ोगे या इनके पीछे लगोगे। बड़े बड़े संगठन इनके पीछे 10 साल 20 साल से लड़ के हार चुके हैं। इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये लोग काम करते हैं ना, जो बड़े बड़े जैसे दिल्ली, पहाड़गंज और बाकी कलकत्ता, रेड लाइट एरिया, ये सब में जाओगे तो तुम आने से पहले उनके पास इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे चाल ढाल, हाल बाल, खाल माल देख के पता चल जाएगा कि ये लोग एनजीओ वाले हैं। मार भी देता है या फिर तुम्हारे सामने सब कुछ गायब कर देता है, पता चलने नहीं देता है। तो ये सारा अभी हमारे देश में स्पेशली इस प्रकार के लड़कियों के साथ, इस प्रकार के बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे, 4 साल का बच्चा को उठा के ले गया। और जानते हो उसके ऊपर एक जो क्या है, क्राइम पेट्रोल टाइप का एक चैनल था, उसमें आ रहा था सीरियली, उसका बाप अपना बेटी को खो दिया, घर से आके घर के दीवार नॉक किया, जो बोले चाकर वाकर कोई आया है, खोल दिए तो दरवाजे से बच्चा को, छोटी बच्ची 4 साल का, उठा के ले गए। उठा के लेके चारों तरफ ढूंढा, ये बच्चा, ये जो आदमी ना पूरा पागल हो गया। एक ही बेटी था तो पागल होके चारों तरफ, हर दिन सुबह से शाम ड्यूटी जाना पना बंद, बेटी कहाँ गई, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे, पुलिस भी उसको उनके पीछे लगा हुआ है, मतलब उसी ट्रैक में लगा हुआ है, कोई खबर नहीं। हम ढूंढ रहे हैं, हम देख रहे हैं, जाके बड़े बड़े ऑफिसर से मिला, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एनजीओ को मिला, गुमशुदा तलाश केंद्र, पेटर, फोटो, नेट चारों तरफ देने लगा, कुछ काम नहीं दिया, पागल हो गया पूरा। और पागल होके एक स्लम एरिया में, जहां का कहानी है, मुंबई पुणे ऐसा कहीं सिटी का कहानी है, सत्य घटना है, ये आया था चैनल में, चुपचाप बैठा था, तब एक लड़का एकदम कचड़ा बचड़ा गंदा गंदा पहन के वहां पतंग उड़ा रहा था या कोई गुल्ली गुल्ली खेल रहा था। तो बोल आके बोला, क्या ढूंढ रहे हो, तुम्हारा बेटी? ठीक है,
मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे को ब्रेड खिलाओ, बिस्कुट खिलाओ। तो खिलाया इसको, और उसके बाद वो लड़का उस गिरोह के बारे में डिटेल बोला। बोला वो जो बाहर झुपड़ी देख रहा है ना, उसके मट्टी के नीचे अंडरग्राउंड पूरा सेल बनाया गया है, जेल टाइप का, और वहां पर बहुत सारे लड़की हैं। इस पर उसके बारे में आइडिया दिया। तो ये दूर से सब कुछ रेकी किया, समझ गया कि यहां पर ये पूरा एकदम साजिश है, इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों को तस्करी होता है। तो वो फिर सारा चीज को दूर से निरीक्षण करके, बाकी लोगों से सारा रेकी करके सब कुछ खबर लिया। देखा कि पुलिस भी आके वहां से लेता है, बट्टी उट्टी लेता है सब। तो पुलिस को बोलने से काम नहीं देगा। लेकिन ये ऐसा कुछ टेक्निक लगाया, दिमाग लगाया कि उसके अंदर गया। अंदर जाके कुछ भी प्लम्बर बन के गया या इलेक्ट्रिशियन बन के गया, कुछ भी एक हो गया है। अंदर जाके देख रहा है कि करीब 150-200 बच्चियां, छोटे छोटे बच्ची उस सेल में सब जेल के अंदर बना के रखा गया। सबको ड्रग्स दिया गया है, इंजेक्शन दे दिया गया है। इंजेक्शन काहे दिया गया है? जो लड़की 6 साल, 8 साल, 10 साल का है, वो केमिकल है, हार्मोन डोज इंजेक्शन देने से वो लोग जल्दी ग्रोथ हो जाते हैं। तो उसको जब ट्रैफिकिंग करेंगे या तस्करी करेंगे, तो उनका जब कार्ड, वो वोटर आईडी और पासपोर्ट, क्या बोलते हैं, पासपोर्ट या क्या बोलते हैं उसको, वो सब जब दिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड, तो 18 साल से ज्यादा दिखाएंगे। दूसरा क्या, ये छोटी बच्ची लोगों को जब इंजेक्शन दे दिया जाता है, तो उनके ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होने के कारण उनका सारा बॉडी का मैच्योरिटी एक 16 साल, 18 साल, 20 साल का लड़की जैसे दिखता है। तो वो लोग ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जिस उम्र में नहीं होना चाहिए। और उनको वो मतलब क्या बोलते हैं, सील हरण करने का पैसा ज्यादा मिलता है। ये लड़कियों को इस प्रकार का धंधा में लगाया जाता है। ये जाके देखा, और उस फिल्म में उसमें वो जो सत्य घटना में वो दिखा रहा है, कैसे कंबल में ढाक के उस बच्ची को पकड़ के वो उसका बाप कितना डेयरिंग करके दौड़ के बाहर निकला। और उसके बाद जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, तो रातों रात सारी लड़कियों को लोग गायब कर दिए। तो इस प्रकार का चारों तरफ हर जगह में चल रहा है चलन, और इससे बचना आम आदमी का खेल से बहुत बाहर है। और जब तक तुम इस प्रकार का संगठन बनाओ, तब तक तुम्हें सीखने के लिए 10-20 साल लग जाएगा। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग इस ऐसे संगठन पे काम कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये सारा चीज समझने, सीखने, ये बहुत बड़ा किताब से भी ज्यादा ज्ञान है। क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और लड़की वोमेन्स ट्रैफिकिंग, ये जितने सारे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये सब जितना भी है, चाइल्ड लेबर कोर्ट और फैमिली कोर्ट, और ये जितने सारे महिला पुलिस, ये जितने सारे इतने पेचीदा चीज है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि कोई बता देगा, सिखा देगा। और जो उनके पास है, उनके पास टाइम नहीं। तो ये तुम्हारा भूख, तुम्हारा इच्छा, दिल मांगे मोर, और तुम्हारा प्रेजेंटेशन, और जिसको जो बोलते हैं क्या, कि तुम्हारे इजीली अवेलेबिलिटी, सहजता से तुम्हें अवेलेबिलिटी, इन सारे बात को नोट करने के बाद 2 प्रकार का होता है। एक तो ये राहुग्रस्त मन है, ये तुम्हें ट्रैप करेगा, और ये अगर चालाक चतुर अति बेईमान है, तुम्हें ट्रैप करेगा, नहीं तो टेक्निकली तुम्हें ट्रैप करेगा। तो ये मैकेनिकली भी होता है और ऑटोमेटिक भी होता है। पकड़ लो, तुम्हारा ग्रह दशा है तुम्हें दंड देने के लिए। सोचो, अभी किसी का 7.5, जो मीन राशि का एग्जांपल, मीन राशि, उसको दंड पाना है तो पहला पति को छोड़ा या विधवा हो गई, दूसरा पति में आया, दूसरा पति उसको बढ़िया से एकदम उत्तम मध्यम दे के सेवा कर रहा है। छेंड वाला केस, चिटकी वाली का बात, पहला पति को बेरहमी से छोड़ के आया, पहला पति रो रो के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाया, एक बेटा था, ठीक है। दूसरा पति बोला ये अमीर है, पहला पति गरीब था, दूसरा पति के घर में आई। यहां यही का केस है, मेरे पास 8-10 बार आ चुकी है, छुप छुपा के आई है दरवाजा। जब पुलिस है, बड़का पुलिस, नाम नहीं लूंगा, वो दूसरा बीवी उसका मर गया था। अब सुनो यहां चमत्कार क्या है, इसका जो पुलिस को शादी की है, ये उसका पहला बीवी उसी घर में रस्सी देके या जल के मर गई। तो इसके दिल में रहम, भूत बन के मेरे को दौड़ा रही है, तंत्र मंत्र जंतर कुछ कर दो। जो मेरा पहला सौतन भूतनी है, मेरा पति के अंदर घुस जाती है, और मेरा पति फिर मेरे को पीटता मारता। कहां से भूत घुसे, क्या घुसे यार, गायत्री साधक है, उनका परिवार, उसका बाप बड़ा गायत्री साधक। पत्नी को ऐसा गर्दन पकड़ के
दीवार में लेके सर को ऐसा कूटे कि जब तक पूरा वहां से खून नीचे नहीं गिरे तब तक नहीं छोड़े। हम लोग पूजा में करते हैं ना, ऊपर से घी देते हैं नीचे गिरता है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक है, मार डेली का मार चलता है। बेल्ट, पुलिस वाला बेल्ट और हंटर और लोहा वाला जूता। मैं वाला क्या करो, तेरा 7.5 है। पहला बेबी को, पहला हस्बैंड को कष्ट मेरे सामने दिए हो, मैं अब यहां भुगतना पड़ रहा है तो हम क्या करें? नहीं, हमको कैसे भी निकालो यहां से, बचाओ। बोला का पुलिस के चुंगल से तुम्हें हम बचाए और हमको मार खाना है? तू ठीक है, तेरा भोग नहीं। कुछ पूजा उजा है तो बता दीजिए। सुन, अभी सनी ठोकाई कर रहा है, बीच में हम घुसेंगे ना, हमको भी 2 ठोकाई लगा देगा बाबू, ठीक है। और इस समय तुमको अगर शनि शांति करना है तो मैं उसको बता दिया, उसका कुंडली के अनुसार ये करना, लेकिन मेरे को बीच में मत घुसाओ। और हम एज ए एस्ट्रोलॉजर ठीक है, नहीं तो पुलिस बाबू आएगा ना तो मेरे को भी ठुकाई कर देगा। तुम जाओ, तुम जैसे कर्म किए हो अब इसको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे 7.5 में होता है। और जो लड़कियां अभी इस प्रकार के दंड, दुख, कष्ट भोग रहे हैं, ये कभी नहीं सोचना कि उनका दोष नहीं है। देखो, कुछ तो इनोसेंट लड़की है, जैसे मैं बोला ना, दीवार से, दरवाजा से उठा के छोटी बेटी को ले गई, वो लड़की क्या जानती। हाँ, लेकिन ये बात कहूंगा कि उनके कुंडली में देखना इस प्रकार के व्यभिचारिणी योग पक्का रहेगा। और देखे और पहले से अगर शांति करा करू के लेके चले तो कुछ हद तक बच सकते हो। अदरवाइज क्या इतना सोचो, आज मैं देख रहा था रिपोर्ट, भारतवर्ष में 1 करोड़ लड़कियों को मार दिया गया है। भारत का स्पेशली वो रिपोर्ट में बताया गया कि नॉट इन दिस ईस्ट और इंडिया, पर्टिकुलरली नॉर्थ साइड में, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और उधर आज का मैं रिपोर्ट देख रहा था, तो 1 करोड़ लड़कियां खत्म हैं, मार दिया गया है। कोई छोटा चीज है? सोचो, एक देश का पॉपुलेशन, छोटा देश का पॉपुलेशन उतना होगा, तो इसका दोष किसका है? जो कुछ तो भ्रूण हत्या करके मार दिया गया, कुछ बच्चा जन्म हुआ, आज जन्म हुआ, देखा लड़की है, उसके मुंह में नमक डाल दिया, मर गया बच्चा। या ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, ये सब बोलने से पाप लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ तो इनोसेंसी है लड़कियों, बच्चों का, और कुछ उनके कुंडली में वो दोष दुर्योग है तो फंसे हैं। तीसरा ये है कि देखो, किसी को कन्विंस करना, समझा देना बड़ा आसान खेल है। मीठा मीठा बोल के समझा दो, आसान खेल है। तो मैं उनका बात छोड़ दे रहा हूं जो लोग इनोसेंट हैं, फंस गए, या कुंडली में ऐसा दुर्योग था, या चले गए, या उनको फंसने का था, फंस गए। बाकी कुछ लोगों का अगर बात को चिंतन किया जाए, तुम जैसे केसेस को अगर लिया जाए, अगर तुम सुधर गई, बच गई, ठीक है, नहीं सुधरी, नहीं बची, और इन लोगों के टेक्निकल बात में आ गई, तुमको तुम्हारे सामने याद करो 2016, 2017, 2018 तुम्ही लोगों के सामने ड्रामा हुआ था ना। यही है कमजोरी, देखा कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है काम कर देने वाला, ये अकेले मर रहा है, इसका अपना आदमी इसको छोड़ दिया है। मतलब क्या, मुर्गा सही टारगेट में है, मारो गोली, फंसाओ। इमोशनली ये खराब, वो खराब, दिमाग में भर दिया जाएगा। तुम्हारा बीवी खराब, तुम्हारा बच्चा खराब, तुम्हारा घर वाले खराब, तुम्हारा ये वाले खराब, तुम्हारा काम करने वाला कोई नहीं है, सब तुम्हारा मतलब का है, तुम्हारे मतलब के समय तुम्हारे पास आए, आज तुम्हारा मतलब खत्म हो गया, तुम्हारे पास कोई नहीं है। देखो, मैं हूं भगवान विष्णु शंख चक्रधारी, मैं ही तुम्हें उद्धार करूंगा, मैं ही तुम्हें बचाऊंगा, चिंता मत करो, डरो मत। अबे चूतिया, तू डरो मत, तू खुद डरो नंबर 1। तेरे पास अगर कलेजा में दम होता तो सोसाइटी के सामने खड़ा करके शादी कर देता। चल, इतना प्यार है तो चल, गर्दन पकड़, चल। समझ में आ रहा है? सोशली पेपर में निकालो, बाजा बजा बजाओ, शादी उदी करके, कोर्ट मैरिज करके सर्टिफिकेट मुझे थमा दो, चल। तू तो बैमान सिंह यादव खुद, तू डरू, भीरू, कापुरुष, छेरू, नपुंसक, नामर्द, मुझे क्या कह रहे हो? डरो मत। घर से उसको अलग कर देंगे तो ठीक है, हाँ, घर में जाए तो प्रॉब्लम होगा। अगर ये सिंपल सा बात है, अगर तुम्हारे पास इतना साहस है तो मुझे ये कह रहे हो कि डरो मत, ये लोग ऐसे बोलेंगे, माने तुम अपने लोगों का विरुद्ध में बोल के दिमाग खा रहे हो।
उसका बात मत सुनो, डरो मत। फिर ज्योतिष को दिखाओगे, ज्योतिष ऐसा बोलेगा, ज्योतिष मेरा शत्रु है क्या? 27 साल से 30 साल से मैं देखते देखते आ रहा हूं, वो मेरा पराया हो गया। तुम फेसबुक में 2 दिन हुआ मेरे साथ टुटू करने लगे, तुम अपना हो गए। तुम्हारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस क्या जानता हूं? इसलिए बोला क्राइम ब्रांच वाला मेरा स्टूडेंट है, मुझे उसका घर एड्रेस दो, मैं उसका डिटेल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस सारा रिपोर्ट बना के दे दूंगा। मेरे पास योग सीखता था, क्राइम बहुत बड़ा ऑफिसर है। वो उसका दादाजी है, चेयरमैन है वहाँ। वो जो भी है वो सुनो, ये लोग जितने आते हैं ना, ये लोग बोलते हैं कि मेरा दादाजी एमपी था, मेरा परदादा राजा था, परदादा का बड़ा भाई वो महाराजा श्री 1000 श्री हाथी में चलता था, हम लोग का घोड़ा था, हम लोग का घर पे ऊपर प्लेन लैंडिंग करता था, हम बहुत अमीर हैं, करोड़पति हैं, और हमारे पास इतना धन। दिखाएंगे भी तुमको, पूरा कन्विंस कर देंगे, शोबाजी कराएंगे। तुम्हें कहीं ना कहीं से शो करना है, तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग खाना है, कहीं ना कहीं से तुमको ये समझा बुझा के दिमाग में भूसा भर देना है कि भाई हम लोग अमीर, तुम गरीब, हमारे पास बहुत है। और जब तुम घूम घाम के जाओगे ढूंढने के लिए ना, तो देखोगे कि पेपर का हॉकर करके हॉकर बेचता रहेगा, पेपर बेचता रहेगा, इतना भात, और 5 बहन बैठ के गुबू खा देने वाला रहेगा। मतलब भिकमंगा, और जिसको बोलते हैं नयों को दुर्भिक्ष वाला रहेगा। लेकिन तुम्हारे सामने ऐसा ड्रेस पहनावा, ऐसे शोबाजी, ऐसा भीख से मांग के घड़ी पहन के, भीख से मांग के, क्या क्या सब घड़ी, क्या क्या कार, और वो तो मैं जानता ही नहीं, तो क्या ड्रेस सब बड़ा बड़ा उड़लैंड क्या क्या ड्रेस, जूता पहन के तुम्हारे सामने ऐसे हीरो दिखाएगा कि तुम बोलोगे यही सब। और यही चीज वो उनके साथ भी होता है। जो केरल वाला फिल्म है, वो उनको पैसा देते हैं, पूरा उनके जो संगठन है, उनका जो धर्म वाले हैं, उनको पैसा देते हैं कि मुर्गी फंसाओ, इनको लाओ और इनको वो सब कराओ जो नहीं करना चाहिए, ह्यूमन बॉम्ब बनाओ। फिर जब वहां चले जाते, एक बार तुम उधर चले गए, तो फिर ये दुनिया कट गया। उसके बाद वो लोग चाहे कि हम इंडिया आएंगे, इंडिया गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया। क्या गारंटी, तुम जाके आईसीआईसीआई में, क्या है आईआईएस में तुम ट्रेनिंग लेके आए हो, तो तुम्हें यहां घुसाएं और फिर तुम यहां पर विघटन करो, क्या गारंटी है? तो ये 2 बाउंड्री है, यहां से सोच लो। भले यहां बिन शादी ऐसे ही उधेड़ रह के 2 रोटी खा लो, लेकिन सुख के चक्कर में, सुख के बॉम्बे का लड्डू के चक्कर में उधर कूदी, तो फिर ना घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का। ये मेरा विचार है, दोनों का कुंडली देखने के बाद ये मैं विचार कर रहा हूं। बाकी तुम्हारा आत्मा कह रहा है, तो हम विरोध करने वाले कौन है? टाटा बाय बाय गोगो, तेरा कलेजा में भी हड्डी है तो कूद जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, इन गधों को हैंडल करना आसान है, लेकिन तुम्हें झांसी रानी बनना पड़ेगा। शब्द पे तलवार निकाल के गर्दन में लगा देना पड़ेगा, इस लाइन पे चलना पड़ेगा। हर पॉइंट में इसे समझना पड़ेगा कि ये क्यों ये बात कर रहा है। अगर थोड़ा सा बहलाया, फुसलाया, पुलकाया, मीठा मीठा बात बोला, गर्दन में सीधा तलवार लगा दे के जीवा में तुम सावधान, डरा, मारूंगा, मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो उस लेवल का मैच्योरिटी चाहिए। लेकिन भगवान को पता नहीं, भगवान ये जो मशीन बनाया, आधा ब्रेन दिया नहीं है। यहां से बात करते हैं, यहां से बात नहीं करते, और यहां एक ठो भगवान जानबूझ के इनेबल करके रख दिया है। ये जब इनबिल्ड होता है, ये मतलब जब जागृत होता है ना, तब काली निकलती है। यहां से निकलने से सरस्वती नहीं निकलती है। ठीक है, तो ये बोलना या समझना या सोचना या इसको सामान्य लड़की डील एंड हैंडल करना, और स्पेशली ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का, उड़ीसा, बंगाल, ये असम, मणिपुर, मेघालय, ये जितने बेल्ट हैं, ये लड़की लोग इस प्रकार के ओवर एक्टिव, प्रोएक्टिव, फाइट विन विन टेंडेंसी में एक्ट नहीं कर सकते। इमोशनली बहुत दुर्बल रहते। उधर तुम चले जाओ, राजस्थान और वो हरियाणा, जितने जाट हैं, ठीक है ना, वो तो शुरू मदर से करेंगे, पूरा मदर फादर लेके शुरू होता है वहां, ठीक है ना, और बहन को बुला ही लेते हैं बीच में, समझ में आ रहा है? तो वहां वो स्ट्रोंगिटी में देखा हूं, मैं कुंडली देख रहा हूं, तो वहां पर उन लड़कियों का, नारियों का स्ट्रोंगिटी है, इसलिए उनको इतना जल्दी कोई शोषण नहीं करता। फिर भी जो लोग वीक है, दुर्बल है, उनके ऊपर शोषण होता है। वो जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, जब कोई माँ का बच्चा बीमार पड़ जाए,
तो माँ काली के पास जाके ये माँ क्या फरियाद करती है कि हे माँ मेरा बच्चा को ठीक कर दे, तो मैं क्या दूंगा? अश्वम नैव व्याघ्रम नैव, अश्वम नैव हस्तिम नैव व्याघ्रम नैव नैव च अजाच कुकुटा चैव बलिम दद्वात सर्वत्र। तो जो दुर्बल लोग बोलते हैं हाथी तो नहीं दे सकते बलि, घोड़ा तो नहीं दे सकते, शेर का देने का संभावना 0-0 है, तो क्या देंगे? अजाच कुकुटा चैव, बकरी बकरा, नहीं तो मुर्गी। कुकुटा, कुकुटा माने मुर्गी, अजा मतलब बकरा बकरी, दाढ़ी वाला अजा, अजा बोलते हैं, उसी को बलि देंगे। तो तुमको अगर बकरा बलि का बकरा बनना है, जाओ, अगर तुमको बलि का बकरा बनना है तो मैं कौन हूं रोकने वाला? तो तुम्हारे सिंप्लिसिटी में ही तो लोग शोषण करेंगे, और ये तो हमारे देश में चल रहा है, आज से नहीं हो, अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है। जो लोग रानी झांसीबाई बन के युद्ध किए, लड़े भिड़े, एकदम छिनछितर करके आ गए, बच गए। जो लोग दब के दुबक के रह गए, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा जो रहस्यमय विषय क्या है बताता हूं। अभी देखो, आज का एक रिपोर्ट था कि इंडिया में मध्यवित्त परिवार के जो महिलाएं हैं ये ऑन इनकम ओरिएंटेड हैं, ये लोग रोजगार करने का दिमाग नहीं लगाता है। आज यही क्या नाम है, वो क्या बाबा है तुम्हारा जिसका सुन रहा था, हाँ, तो उनका रिपोर्ट के अनुसार वो खुद 2 घंटा का वो वीडियो है, बता रहे थे। मैं उसके ऊपर क्योंकि इसके लिए उसको मैं स्टडी कर रहा था कि उसका डॉट पॉइंट को निकालने के लिए बोला कि डॉट पॉइंट मेरे को निकाल के दो कि क्या पॉइंट है इसमें, क्या बोल रहे हैं। तो रिसर्च तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो हवा में नहीं बात कर सकते हो। तो उनका हिसाब में मध्यवित्त जो फैमिली है, मिडिल फैमिली, जो लोग मिडिल इकोनॉमी का फैमिली है, इनका महिलाएं काम करना नहीं चाहती हैं, काम नहीं करना चाहती। कई सारे ऐसे कुछ बीमारी है इनको, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, या हस्बैंड तो कमा के ला रहा है, हमको क्या करना है, हम क्यों कमाएं, और हम इनकम में और जो मैन पावर ऑफ इंडियन मैन जो लेबर पावर है उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो नहीं होने के कारण ये डिपेंडेंट हो जाते हैं हस्बैंड के ऊपर। तो हस्बैंड कल बोलेगा कि गर्दन दिखा तो दिखाएंगे, डराएंगे तो डरेगा। अगर ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाएं फिर एटलीस्ट इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट मिलता, लेकिन नहीं होने के कारण इनको बोलते हैं बच्चा मारो, मार देंगे, एबॉर्शन करवाओ, करवा देंगे। तो ये सारा नौटंकी चल रहा है, चलता रहेगा, इससे बचना इतना आसान का खेल नहीं है। तो यहां तुम जो ये पूछ रहे हो कि अगर शादी नहीं करे तो क्या करें, देखो आप कैसे समझोगे हमारा दुख, नेचुरली मैं नहीं समझ सकता। हम मशीन हैं, तुम इंसान हो, हम हृदय विहीन हैं और तुम हृदयपूर्ण हो। तुम्हारा दिल मांगे मोर, मैं बोलता हूं मेरा हो गया, तो तुम नहीं समझ पाओगे। हाँ नहीं, मैं नहीं समझ पाऊंगा, ठीक बात है। एक विषय बिंदु हमेशा याद रखना कि चलो तुमको एक बीमारी है, जैसे अभी वो फोन की थी ना, एक बीमारी है, बोले एक बार तो पूजा कराया नहीं हुआ, दोबारा कराओ। बोले अभी तुम इतना बड़ा नर्सिंग होम में डाल के तुम्हारा बच्चा को एडमिट किए हो, जब निकालोगे तो 2 लाख का तो बिल बनेगा ना डॉक्टर का। डाकू छोड़ देगा क्या? बिल तो काटोगे 2 लाख का। और इससे पहले जब तुम आई थी तो मैं बोला था ये पूजा करा दो वरना ये होगा, हो गया, एडमिटेड हो, 2 लाख हग चुके हो। ये गंडमूल का शुद्धि करने के लिए 20,000 25,000 देने के लिए दर्द था। कंसेप्ट समझ रहे हैं? तो 25,000 की जगह में 2-2.5 लाख खर्चा हुआ, तो करो। अब जब एडमिट हो गया तो अभी तुम्हारे सामने फोन आया, हमारा ठीक करिए। मतलब यही है, आराम से समझ जाओगे, नहीं मार खा के समझोगे तो मार खाओ, समझो, टेंशन किस बात का। तो ऐसे ही है, मुंबई का लड्डू खा के पछताओ या नहीं खा के पछताओ। लेकिन मैं यहां पर इतना कहूंगा कि अगर ये तुम्हारे पास राजी है तो पूरे ऑफिशियली डंके के चोट पे कराओ, नहीं है छुपा के रखेंगे, लुचा के रखेंगे, बताना नहीं होगा, मेरा बीबी को पता नहीं चलेगा, मेरा बाप को पता नहीं चलेगा, हमारा घर वाले ये नहीं है वो नहीं है, उतना नियम कानून हम नहीं जानते बाबू। मेरा यही रूल है, शादी तो शादी, नहीं शादी तो नहीं शादी। हमको दंड भी मिलना होगा तो ऑफिशियली दंड दो, अनऑफिशियली क्यों दोगे? कल लोग पूछेंगे तुमको कौन बोला था उसके साथ रखेल रहने के लिए, तुम क्यों रखेल रही वहां? और हमें रखेल का दर्जा ही देना है तो हमें क्या प्यार, तुम हमें सुख देना चाहते हो, तुम कौन है बे सुख देने वाला?
हम मुंह खाली सुखो देवा चाहूँ। अच्छा तुम विष्णु हो गया, भगवान विष्णु नहीं दिया सुख, तुम दे दिया आने के लिए, सुख देने के लिए। तो ये सब बोलने वाला, बहलाने वाला, फुसलाने वाला, मीठा मीठा बात बोल के दिमाग को खाने वाला, हृदय को जीतने वाला, इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला सारे वाणी हैं। इनसे अगर फंसो, फंस जाओ, मुझे कोई